हाय फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे हेपा फिल्टर के बारे में। हेपा फिल्टर दुनिया का मोस्ट इफिशिएंट फिल्टर होता है जिसका इफिशिएंसी 99.97% होता है। इसको अलग अलग इंडस्ट्रीज में अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए हम आगे जानते हैं हेपा फिल्टर के बारे में। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि हेपा फिल्टर में हेपा का क्या मीनिंग है, आखिर हेपा क्या है। तो यहाँ पर H फॉर हाई, E फॉर इफिशियंसी, P फॉर पार्टिकुलेट एंड A फॉर एयर। मतलब हेपा फिल्टर को हम क्या बोलते हैं, हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। यहाँ पे पार्टिकुलेट का मीनिंग है कि हेपा फिल्टर के द्वारा हम सभी तरह के पार्टिकल को कैप्चर कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हेपा के द्वारा हम गैस को फिल्टर नहीं कर सकते, लेकिन गैस के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं उनको हम कैप्चर कर सकते हैं। अब हम जानेंगे कि हेपा फिल्टर के द्वारा किस तरह के पार्टिकल्स को हम कैप्चर कर सकते हैं। यदि हम देखें हेपा फिल्टर को एज ए मास्क के रूप में यूज करें तो हम हेपा फिल्टर के द्वारा 0.007 माइक्रोन के पार्टिकल को कैप्चर कर सकते हैं। इवन यदि इसी मास्क के द्वारा हम कोरोना वायरस जिसका साइज 0.1 माइक्रोन है उसको भी फिल्टर करें तो हम इसको फिल्टर कर सकते हैं। साथ में यदि बैक्टीरिया जिसका साइज 0.5 माइक्रोन होता है उसको भी कैप्चर किया जा सकता है। सबसे ज़्यादा हमने सुना है PM 2.5 पार्टिकल। आए दिन हम लोग सुनते हैं कि दिल्ली में पोल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, तो जो दिल्ली के चारों तरफ जो पराली जलाए जाते हैं या जो इंडस्ट्रीज़ के द्वारा गैस छोड़े जाते हैं तो उसमें PM 2.5 के पार्टिकल्स होते हैं। और ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, एयर के अंदर सस्पेंडेड होते हैं, इनको नॉर्मली फिल्टर नहीं किया जा सकता। तो ऐसे पार्टिकल को भी कैप्चर करने के लिए हम हेपा फिल्टर के द्वारा कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसके अंदर जो रेड ब्लड सेल है जिसका साइज 7 माइक्रोन होता है, यदि उसको भी हम फिल्टर करना चाहें तो हेपा फिल्टर के द्वारा उसको भी हम फिल्टर कर सकते हैं। और तो हम PM 10 पार्टिकल साइज के भी पार्टिकल को कैप्चर कर सकते हैं। तो हेपा फिल्टर के द्वारा हम देख रहे हैं यहाँ पे एक बड़ा रेंज जो है अवेलेबल है, एक 0.007 माइक्रोन से लेके 10 माइक्रोन के पार्टिकल को कैप्चर कर सकते हैं। इसके अलावा इससे बड़े साइज के पार्टिकल को भी हम हेपा फिल्टर के द्वारा कैप्चर कर सकते हैं। अब हेपा फिल्टर का यूज कहाँ कहाँ करते हैं, तो सबसे पहले हेपा फिल्टर का यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे मेडिसिन, इंजेक्शंस आदि बनाए जाते हैं। यदि जहाँ पे ये सारे मैन्युफैक्चरिंग्स होते हैं, यदि वहाँ पे जो वेंटिलेशन सिस्टम है उसके द्वारा नॉर्मल एयर सप्लाई किया जाए तो उसके अंदर डर्ट, डस्ट इत्यादि अंदर आ जाएंगे। साथ में बैक्टीरिया एंड वायरस भी आ सकते हैं जो मेडिसिन को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पर हेपा फिल्टर का यूज किया जाता है। दूसरा आता है एयर प्यूरीफायर में। जैसा कि हम जानते हैं आजकल घरों को क्लीन करने के लिए एयर प्यूरीफायर आते हैं। ये एयर प्यूरीफायर के द्वारा हम सभी तरह के पार्टिकल को कैप्चर कर सकते हैं और अपने घर के अंदर के एयर को क्लीन कर सकते हैं। तीसरा एविएशन इंडस्ट्री। एविएशन इंडस्ट्री में एरोप्लेन के इनसाइड जो वेंटिलेशन प्रोवाइड किया जाता है वो उसके अंदर एयर जो आता है वो हेपा फिल्टर के द्वारा फिल्टर करके आता है। इसके बाद आता है न्यूक्लियर इंडस्ट्री। न्यूक्लियर इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे रेडियो न्यूक्लाइड मटेरियल हैंडल करते हैं। यदि ये मैटर्स को हम प्लांट के इनसाइड से आउटसाइड ऐसे ही छोड़ दें तो ये इन्वायरमेंट में फैल जाएंगे जो पब्लिक डोमेन में जाके जो पब्लिक से उसको हार्म करेंगे। इसलिए जो न्यूक्लियर इंडस्ट्रीज है उसके अंदर से जब एयर को बाहर छोड़ा जाता है तो हेपा फिल्टर के द्वारा फिल्टर करके छोड़ा जाता है। फिर आता हाफ मास्क, फुल मास्क, फुल फेस मास्क है। इन मास्क के द्वारा हम जैसे कि आजकल हम मास्क यूज कर रहे हैं कोरोना से बचने के लिए, इसी तरह से इंडस्ट्रीज में अलग अलग हार्मफुल गैसेस के अंदर जो सस्पेंडेड पार्टिकल है उनसे बचने के लिए इन मास्क का प्रयोग किया जाता है। अब आता है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज के अंदर हम जो एयर इनटेक है इंजन का,
वो पहले पेपर फिल्टर के द्वारा होता था, जिसके द्वारा सभी तरह के पार्टिकल फिल्टर होके नहीं आते थे। कुछ पार्टिकल सिलेंडर के अंदर आ जाते थे, जिससे क्या होता था, सिलेंडर के अंदर वियर एंड टियर होता था। इसको अवॉइड करने के लिए आजकल HEPA फिल्टर का यूज किया जाता है, जिससे गाड़ी की इफिशियंसी बढ़ जाती है, उसका मेंटेनेंस कम आता है। इसके साथ साथ एयर कार के इनसाइड जो हमारा चैम्बर है जहाँ पे हम बैठते हैं, वहाँ पे फ्रेश एयर सप्लाई करने के लिए HEPA फिल्टर का यूज किया जाता है। और फिर लास्ट आता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज के अंदर भी हम HEPA फिल्टर का यूज करते हैं। अब हम जानेंगे HEPA फिल्टर कार्य कैसे करता है। HEPA फिल्टर 3 तरीके से काम करता है। पहला है इनर्शियल इंपैक्शन, दूसरा है इंटरसेप्शन और तीसरा है डिफ्यूजन। इन तीनों मैकेनिज्म के द्वारा HEPA फिल्टर के अंदर जो फिल्ट्रेशन होता है वो होता है। तो इनर्शियल इंपैक्शन के द्वारा मोर देन 0.4 माइक्रोन के पार्टिकल कैप्चर होते हैं और इंटरसेप्शन के द्वारा 0.2 माइक्रोन से 0.4 माइक्रोन तक के पार्टिकल को कैप्चर किया जाता है। एंड थर्ड है डिफ्यूजन, जिसके द्वारा 0.2 माइक्रोन से छोटे साइज के पार्टिकल को कैप्चर किया जाता है। अब इस तीनों प्रिंसिपल को समझने के लिए हम वन बाय वन क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्टिकल को क्लासिफाई करते हैं। तो 3 तरह के पार्टिकल हम लेते हैं। एक लेते हैं स्मॉल साइज के पार्टिकल, दूसरे होते हैं मीडियम साइज के पार्टिकल और तीसरे हैं लार्ज साइज के पार्टिकल। लार्ज साइज के पार्टिकल जो इनर्शियल इंपैक्शन के द्वारा कैप्चर होते हैं वो ग्रेटर देन 0.4 माइक्रोन के पार्टिकल कैप्चर किए जाते हैं। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो एक जो एनिमेशन दिखाया गया है, इसके अंदर देखें तो एक वाइट कलर का पार्टिकल है, एक रेड कलर का पार्टिकल है और एक क्या है, येलो कलर का पार्टिकल है। तो जो व्हाइट कलर का पार्टिकल है इसको हम सबसे बड़ा पार्टिकल मानते हैं, जिसका साइज जो है 0.4 माइक्रोन से ज़्यादा है। दूसरा जो रेड कलर का पार्टिकल है ये मीडियम साइज का पार्टिकल है, जिसका साइज 0.2 माइक्रोन से 0.4 माइक्रोन के बीच में होता है। और येलो कलर का जो पार्टिकल है जिसका साइज 0.2 से छोटा होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझते हैं तीनों पार्टिकल कैसे रुकते हैं। अब यहाँ पे जो व्हाइट कलर का दिख रहा है एक ग्लास का फाइबर है, मतलब HEPA फिल्टर जो बना हुआ है वो ग्लास का फाइबर है, उसके धागे से बना हुआ है। तो इसके एक धागे का यदि क्रॉस सेक्शन लेके हम इसको समझें तो क्या होता है, ये फाइबर है। फाइबर के ऊपर से एयर का स्ट्रीम पास होता है। क्या पास होता है, एयर का स्ट्रीम पास होता है। और ये जो एयर है इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल सस्पेंडेड हैं, मतलब इसके अंदर वो सारे पार्टिकल हैं, 0.3 के भी हैं, 0.2 के भी हैं, 0.4 के भी हैं, इससे बड़े साइज के भी पार्टिकल हैं और इससे छोटे साइज के भी पार्टिकल हैं। जब ये एयर के साथ चलते हैं तो जैसे ही एयर फाइबर के संपर्क में आता है इस ग्लास फाइबर के, तो वो क्या होता है, इस तरह से मुड़ जाता है। इस तरह से क्या होता है, ये मुड़ जाता है। तो जब ये मुड़ जाएगा तो उसके साथ क्या होगा, हमारे जो सस्पेंडेड पार्टिकल हैं वो भी जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जो बड़े साइज के पार्टिकल हैं, मतलब ये जो पार्टिकल है 0.4 एंड एबो वाला पार्टिकल, ये पार्टिकल क्या होता है, जब एयर चलता है तो पहले तो उसके साथ चलता रहता है, लेकिन जैसे ही फाइबर के साथ एयर डिफ्लेक्ट होता है ये पार्टिकल डिफ्लेक्ट नहीं होते हैं बल्कि स्ट्रेट पाथ में चलते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस तरह के पार्टिकल के पास कुछ मास होता है और इस मास की वजह से इनके अंदर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के रूप में एनर्जी स्टोर होती है, जिसकी वजह से जब एयर डिफ्लेक्ट होता है तो ये डिफ्लेक्ट नहीं होते बल्कि ये अपने इंडिपेंडेंट लाइन के थ्रू सीधी रेखा में चलते हैं। और जैसे ही ये फाइबर से टकराते हैं अपनी सारी एनर्जी फाइबर को इम्पार्ट कर देते हैं, फाइबर को दे देते हैं और खुद डी एनर्जाइज्ड होकर वहीं पे कैप्चर हो जाते हैं। इस तरह से 0.4 एंड एबो साइज के जो पार्टिकल हैं वो कैप्चर हो जाते हैं। अब हम समझते हैं इंटरसेप्शन। अभी तक हमने देखा इनर्शियल इंपैक्शन, अब हम समझेंगे इंटरसेप्शन। इंटरसेप्शन के द्वारा वो पार्टिकल कैप्चर होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा मास नहीं होता, बहुत कम भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा भी नहीं होता, मतलब मिड रेंज के पार्टिकल, जिसको हम बोलते हैं 0.2 माइक्रोन से लेकर 0.4 माइक्रोन के बीच के पार्टिकल। ये पार्टिकल एयर के साथ जब चलते हैं तो चूंकि इनके पास बहुत ज़्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं होता है तो ये पार्टिकल क्या करते हैं, एयर के साथ ही चलते हैं। ये जैसे जैसे एयर डिफ्लेक्ट होता है ये भी डिफ्लेक्ट होते हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं ना, ये एयर के साथ ही डिफ्लेक्ट हो रहा है
और ये पार्टिकल क्या होते हैं, जब एयर के साथ डिफ्लेक्ट होते हैं तो इनके साथ एयर की एनर्जी भी लगी हुई है। तो ये पार्टिकल क्या होते हैं, जैसे ही फाइबर के संपर्क में आते हैं या तो कैप्चर हो जाते हैं या तो ये मीडिया को पार कर जाते हैं। इनके पार करने की जो कैपेबिलिटी है 100% नहीं है। मतलब क्या होता है कि इस तरह के पार्टिकल में एक प्रोबेबिलिटी है कि ये हेपा फिल्टर के फाइबर्स को क्रॉस करके बाहर जा सकते हैं, लेकिन ये भी कैप्चर हो जाते हैं जैसे ही मीडिया के संपर्क में आते हैं। चूंकि ये पार्टिकल फाइबर को क्रॉस करके जा रहे हैं, इसलिए इस तरह के पार्टिकल को हम क्या बोलते हैं, मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल बोलते हैं। मतलब ये 0.2 से 0.4 के बीच के जो पार्टिकल हैं, इनके ही बीच पेनिट्रेशन करने की कैपेसिटी है। मतलब यही पार्टिकल हेपा फिल्टर मीडिया को पेनिट्रेट कर सकते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल कहते हैं। और इस तरह के जो पार्टिकल कैप्चर होते हैं थ्रू आउट मीडिया, उस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं इंटरसेप्शन। अब हम तीसरा समझेंगे डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के द्वारा बहुत छोटे टीनी पार्टिकल्स जिनका साइज 0.2 माइक्रोन के नीचे होता है, ये पार्टिकल एयर के अंदर होते हैं। अब हमने बताया ना कि एयर के स्ट्रीम के अंदर, यहाँ पे एयर स्ट्रीम के अंदर सभी तरह के पार्टिकल हैं, उसमें 0.3 के हैं, 0.2 के हैं, 0.10 के हैं, 0.5 के, ऑल टाइप के पार्टिकल्स हैं। लेकिन ये छोटे पार्टिकल्स क्या होते हैं, जब बड़े पार्टिकल से ये टकराते हैं तो ये क्या करते हैं, ये बड़े पार्टिकल से टकरा के ये क्या करते हैं, जिग जैग मोशन करते हैं। कभी इधर जाएंगे, कभी यहाँ आएंगे, कभी यहाँ आएंगे, कभी यहाँ आएंगे, और इस तरह से जिग जैग मोशन को हम क्या बोलते हैं, ब्राउनियन मोशन बोलते हैं। ब्राउनियन मोशन के कारण ये जिग जैग पाथ पे चलते हैं, और इस तरह के पार्टिकल जैसे ही फाइबर के संपर्क में आते हैं वो फाइबर के द्वारा अट्रैक्ट कर लिए जाते हैं या जाके फाइबर के साथ एडर हो जाते हैं, और इस तरह से बहुत छोटे पार्टिकल भी हेपा फिल्टर में जाके कैप्चर हो जाते हैं। तो हेपा फिल्टर 3 मैकेनिज्म पे काम करता है। कौन कौन सा, इनर्शियल इंपैक्शन, इंटरसेप्शन और डिफ्यूजन। यही 3 मेथड हैं जिनके द्वारा हेपा फिल्टर के इनसाइड फिल्ट्रेशन होता है। अब हेपा फिल्टर का कंस्ट्रक्शन और उसका मीडिया किस तरह से होता है। हेपा फिल्टर 100% बोरोसिलिकेट माइक्रोग्लास फाइबर्स और एडेसिव को मिला के बनाए जाते हैं। बोरोसिलिकेट माइक्रोग्लास फाइबर है जिसका डाया लगभग 0.57 माइक्रोन का होता है। इनको लंबे लंबे वायर्स के रूप में बनाया जाता है, फिर मैट की तरह एक दूसरे के ऊपर रख के एडहेसिव मिक्स करके रोल मिल द्वारा इसको पेपर के फॉर्म में बना लिया जाता है। तो सबसे पहले इसका जो मैट्रिक्स है इस तरह से रखा जाता है, मतलब एक के ऊपर एक फाइबर रख दिए जाते हैं और इसके अंदर एडहेसिव मिला लिया जाता है। फिर इसको रोल मिल के अंदर ले जाके क्या बनाते हैं, पेपर बना लेते हैं। इस तरह से पेपर का रोल बन जाता है। फिर इन पेपर्स को हम अलग अलग रूप में फिल्टर बना लेते हैं। तो जिसमें क्या होता है, यदि हम देखें तो इसके अंदर एक यहाँ पे फ्रेम रहता है, फ्रेम के अंदर ये सेपरेटर रहता है और ये मीडिया रहता है। इनको चारों तरफ से इसको पैक करने के लिए इसके लिए एडहेसिव रहता है। इस तरह से पूरा एक फिल्टर बना लिया जाता है। अब आता है फिल्टर पेनिट्रेशन और पार्टिकल के बीच में क्या रिलेशन है। तो यदि हम देखें, जैसे जैसे पार्टिकल का डायमीटर बढ़ाते जाएं तो पेनिट्रेशन बढ़ता जाता है। यहाँ ग्राफ में हम समझते हैं, एक ग्राफ को यदि हम देखें तो ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हम पार्टिकल को दिखा रहे हैं, ये पार्टिकल का साइज है, और वाई एक्सिस पे मतलब वर्टिकल एक्सिस पे देखें तो परसेंटेज ऑफ पेनिट्रेशन है। अब यहाँ पे यदि हम देखते हैं, जैसे जैसे पार्टिकल का साइज हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो पेनिट्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। पहले यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, अलग अलग देखें तो इस तरह से जैसे जैसे हम टूवर्ड्स इंक्रीजिंग साइज में जा रहे हैं डायमीटर के, वैसे वैसे पेनिट्रेशन हमारा बढ़ रहा है। लेकिन एक पॉइंट हम यहाँ पे ऐसा देख रहे हैं जहाँ पे मैक्सिमम पेनिट्रेशन है, ये पॉइंट, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं। यदि इस पॉइंट को हम नीचे ड्रॉ करके देखें, यहाँ पे लाएं इस तरह से, तो ये जो पार्टिकल का साइज है ये 0.3 होता है, जनरली 0.3 माइक्रोन होता है। तो 0.3 माइक्रोन साइज के पार्टिकल के लिए मैक्सिमम पेनिट्रेशन होता है। ये पार्टिकल होते हैं जो मोस्ट पेनिट्रेटिंग पार्टिकल कहलाते हैं, और यही पार्टिकल है जिनकी प्रोबेबिलिटी है फिल्टर से बाहर जाने के। अदरवाइज ऑल तरह के पार्टिकल हिपा फिल्टर के अंदर ट्रैप हो जाते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे जैसे पार्टिकल का साइज बढ़ता जाता है,
पेनिट्रेशन देखें तो बढ़ता है। यदि हम यहाँ पे देखें, इस तरह से देखें तो क्या हो रहा है, पेनिट्रेशन हमारा बढ़ रहा है ना, इस तरह से। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे देखें, अलग अलग साइज के लिए पेनिट्रेशन हमारा बढ़ रहा है, लेकिन 0.3 माइक्रोन का जो पार्टिकल है उसके लिए मैक्सिमम पेनिट्रेशन होता है। एंड देन उसके बाहर जब हम जाते हैं और पार्टिकल का साइज तो क्या होता है, देखें क्या करते हैं, फिर से कम होने लगा। यहाँ पे यदि हम देखें, इसको देखें इस तरह से, इस तरह के पार्टिकल साइज को, तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं क्या हो रहा है, हमारा जो पेनिट्रेशन है वो कम हो रहा है। इसका मतलब जो पार्टिकल और पेनिट्रेशन के बीच में हम रिलेशन देखें तो जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है तो पहले क्या होता है, पेनिट्रेशन बढ़ता है एंड फिर पीक में जाके फिर पेनिट्रेशन घटने लगता है। अब हम देखेंगे इफिशियंसी वर्सेस पार्टिकल साइज का ग्राफ। अब HEPA फिल्टर के लिए हम देखें तो इफिशियंसी करो इस तरह से रहता है। ये जो पॉइंट है ये इसका सबसे मिनिमम इफिशियंसी है जो कि 99.97% है। कितना है, 99.97%। और किस पार्टिकल साइज के लिए है, 0.3 माइक्रोन पार्टिकल साइज के लिए है। अब यदि हम देखें 0.3 के ऊपर जाके देखें, मान लीजिए यहाँ पे कहीं देखें तो इफिशियंसी क्या हो रही है, इफिशियंसी यहाँ पे देखें, यदि इस तरह से इफिशियंसी हम देखें तो क्या हो रहा है, इफिशियंसी बढ़ रहा है, ठीक है ना, इफिशियंसी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब यदि हम पार्टिकल का साइज घटा दें, पीछे की तरफ लाएं इधर, तो भी देखें इफिशियंसी क्या हो रहा है, हमारा इफिशियंसी हमारा बढ़ रहा है। मतलब HEPA फिल्टर में जो लीस्ट इफिशियंसी है इसकी वो कितनी है, 99.97% है, वो भी 0.3 माइक्रोन पार्टिकल साइज के लिए। यदि हम इफिशियंसी के टर्म्स में देखें, जैसे जैसे पार्टिकल का साइज यदि यहाँ पे देखें तो बढ़ाते हैं तो इफिशियंसी बढ़ जाता है, और आगे पार्टिकल का साइज बढ़ाते हैं तो इफिशियंसी बढ़ता जाता है। जैसे जैसे पार्टिकल का साइज घटाते हैं फिर भी इफिशियंसी क्या होता है, बढ़ता जाता है। तो 0.3 पार्टिकल साइज के लिए ही HEPA फिल्टर का इफिशियंसी 99.97% होता है। अब हम देखते हैं कि HEPA फिल्टर से ज़्यादा इफिशियंसी का भी कोई फिल्टर अवेलेबल है। जी हाँ, अभी कुछ रिसेंट में नए फिल्टर इंट्रोड्यूस हुए हैं जिसका नाम है अल्फा फिल्टर। मतलब इसको बोलते हैं अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर फिल्टर। मतलब जहाँ पे HEPA फिल्टर के द्वारा हम 0.3 माइक्रोन के पार्टिकल को कैप्चर करते थे और उसकी इफिशियंसी हमको 99.97 मिल रहा था, वहीं पे अल्फा फिल्टर के द्वारा 0.1 माइक्रोमीटर के यदि हम पार्टिकल को कैप्चर करें तो इसका इफिशियंसी कितना होता है, 99.97%। ये दोनों ही फिल्टर्स का ये जो इफिशियंसी है वो दोनों ही फिल्टर्स का लीस्ट इफिशियंसी है। तो दो तरह का फिल्टर अवेलेबल है, एक हाई इफिशियंसी पार्टिकुलेट एयर फिल्टर, दूसरा है अल्ट्रा लो पार्टिकुलेट एयर फिल्टर।